देखिए, आप मेरे दामाद हैं, इसलिए मैं साफ साफ कह रही हूँ, मेरे दामाद के आसपास भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ वो बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। उससे दूर रहो, ये आखिरी बार कह रही हूँ। अब बात करते हैं सीरियल परिणीति की, जहां आने वाला है एक जबरदस्त और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। जी हाँ, जिस ट्विस्ट का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था, वो अब सामने आने वाला है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रीत अब अपने सब्र का बांध तोड़ चुकी है। आदित्य ने उसकी जिंदगी में जो जख्म दिए हैं, अब वो चुप नहीं रहने वाली। और इसी का नतीजा है कि प्रीत एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है आदित्य के गाल पर। लेकिन कहानी यहां से और पेचीदा हो जाती है। असल में आदित्य ने निशा के साथ सगाई कर ली है। और जब प्रीत को यह पता चलता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक ओर वह उन गुंडों से अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां पहुंचती है, जहां आदित्य की सगाई चल रही होती है। दूसरी ओर आदित्य की मजबूरी और गलती दोनों मिलकर एक बड़ा तूफान खड़ा कर देती हैं। प्रीत की बहन उसके साथ होती है। दोनों बहनें मुश्किलों से भागकर आदित्य के घर आती हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आदित्य की सगाई हो चुकी है। बहन उसे वीडियो दिखाती है, जिसमें आदित्य और निशा की अंगूठी पहनाते हुए तस्वीरें होती हैं। यह देखकर प्रीत टूट जाती है। क्रोध और दुख के उस क्षण में वह अपनी ही बहन को थप्पड़ मार देती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। प्रीत वह वीडियो लेकर सीधे आदित्य के पास पहुंचती है और उसका सामना करती है। वह पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी? तुमने मुझसे झूठे वादे किए, साथ निभाने का भरोसा दिया, और अब सगाई किसी और से कर ली। तुम क्या चाहते हो? तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं तो मर ही रही थी उस दिन, फिर क्यों बचाया मुझे? आदित्य कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रीत का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वह आदित्य को एक करारा थप्पड़ मारती है। और यहीं से सीरियल लेता है एक नया मोड़। इन सबके बीच नीति सब कुछ सुन लेती है। वो जान जाती है कि आदित्य और प्रीत के बीच क्या हुआ है। लेकिन फिर भी वह चुप रहती है, क्योंकि नीति को बस एक ही चीज की फिक्र है कि निशा की शादी आदित्य से हो जाए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आदित्य और प्रीत पहले ही शादी कर चुके हैं या नहीं। अब कहानी में इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। जैसे पहले संजू और प्रीत की शादी को किसी ने नहीं माना था, वैसे ही अब आदित्य और प्रीत की शादी को कोई मान्यता नहीं देगा। अब आदित्य को न चाहते हुए भी निशा से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि दादी की तबीयत बिगड़ चुकी है और उनका आखिरी सपना है आदित्य और निशा की शादी देखना। लेकिन सवाल ये है, क्या प्रीत अब चुप बैठेगी? क्या वह अपने हक के लिए लड़ेगी? क्या वह आदित्य के घर जाकर सबको सच बताएगी कि वो उसकी पत्नी है? क्या वह सबको दिखाएगी वो मांग जिसमें आदित्य ने सिंदूर भरा था? क्या वो बताएगी उन वचनों के बारे में जो आदित्य ने उसके साथ लिए थे? अब समय आ गया है कि प्रीत अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाए। आपको क्या लगता है? क्या प्रीत को चुप रहना चाहिए या उसके पास जाकर सबके सामने सच्चाई रखनी चाहिए? क्या उसे अपना हक लेकर आदित्य के घर में खड़े होकर कहना चाहिए, मैं उसकी पत्नी हूं और ये मेरा घर है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर